मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन का रिव्यू करेंगे। अगर इस जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। जैसे कि सामने आपको ये प्लास्टिक का बॉटल दिख रहा होगा जो कि जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन है और ये मैनकाइंड फार्मा का बेस्ट ब्रांड है और इसकी प्राइस जो है 43 रुपये 56 पैसे है और ये 30 ml का बॉटल है और ये आपको ईज़िली किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पे आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। ये जो जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन है ये अपने नाम और गुण के कारण इतना फेमस है कि आपको इंडिया में ये कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। ये पीडियाट्रिक सस्पेंशन है, यानी कि छोटे बच्चों में यूज़ किया जाता है। यानी कि जो बच्चे 3 महीने से ऊपर के बच्चे हैं उनको हम दे सकते हैं। यानी कि 3 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को हम दे सकते हैं और इसके टैबलेट भी आते हैं। फ़िलहाल मैं अभी जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन का रिव्यू कर रहा हूँ। चलिए इसके यूज़ जानते हैं पहले कि ये हमारी बॉडी पे, हमारे बच्चों के बॉडी पे किस तरह यह काम करता है उस पर हम गौर करेंगे। हर पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि जेनफ्लैक्स ओजेट जो सस्पेंशन है हमारे बच्चों की बॉडी पर किस तरह कार्य करता है, यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजी। यानी कि जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन निम्नलिखित क्रियाएं करके मरीज की स्थिति में सुधार करता है। पहला जो इसमें पॉइंट है आप गौर से सुनिएगा, बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को नष्ट करना। दूसरा जो इसका पॉइंट है सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकना, यानी कि ये मरीज़ के स्थिति में सुधार करता है, यानी इन चीज़ों को हटा के यानी कि ख़त्म करके। जैसे मैंने 2 पॉइंट बताया। अब इसके जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम जानेंगे। इसमें देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, यानी कि इसके कंपोजिशन जो है इसमें ओफ्लैक्सासिन 50 mg है और ऑर्निडाजोल 125 mg है। ये तो इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात हो गया, यानी कंपोजिशन के बारे में। अब जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन के फ़ायदे और उपयोग, यानी कि किन स्थिति में डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं छोटे बच्चों पे, इस पे गौर आप फरमाइएगा, यानी कि गौर से सुनिएगा। जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन का प्रयोग निम्नलिखित बीमारियों, स्थितियों और लक्षणों के उपचार, नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है। पहला जो पॉइंट है मूत्र मार्ग में संक्रमण, हर पॉइंट आप गौर से सुनिएगा। और दूसरा जो पॉइंट है जीवाणु संक्रमण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। योनि के संक्रमण, यानी कि योनि के संक्रमण में भी इस्तेमाल किया जाता है, योनि में संक्रमण। और 5वां जो है आंत ज्वर संक्रमण। 6वां जो पॉइंट है
कान के संक्रमण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और 7वां जो है कणजीव संक्रमण में। और 8वां जो है पॉइंट मूत्रमार्ग या योनि के सृजन्य निर्वहन, यानी कि मूत्रमार्ग और योनि में अगर सूजन वगैरह हो जाए उसको भी कम करने के लिए इस जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। यानी कि ये पेडियाट्रिक सिरप है और ओनली बच्चों में ही चलता है जो सिरप जो आता है। और 9वां जो है श्वास से संबंधित अगर कोई संक्रमण हो उसमें भी इसका रिजल्ट एक्सीलेंट है। और 10वां जो पॉइंट है त्वचा संक्रमण में भी इसका इस्तेमाल होता है। और 11वां जो है नरम ऊतक संबंधित संक्रमण में भी इस्तेमाल किया जाता है। या जिन बच्चों में खूनी पेचिश हो उसमें भी इसका एक्सीलेंट रिजल्ट है। और डायरिया वगैरह हो जाए पेट में इन्फेक्शन की वजह से उसमें भी इसका एक्सीलेंट रिजल्ट है। और अगर उनके मसूड़ों में सूजन हो या मसूड़े से खून आते हों तो उन कंडीशन में भी जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन को दिया जाता है। और बहुत ही एक्सीलेंट इसका रिज़ल्ट है। अदर ब्रांड को हम देखें तो उनके जो साल्ट होते हैं इतने अच्छे नहीं होते जितना जेनफ्लैक्स ओजेट के सस्पेंशन के साल्ट अच्छे होते हैं। ये तो इसके फ़ायदे हो गए, जैसे मैंने ढेर सारे इसके फ़ायदे बताए। अब इस जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन के दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट पे हम नज़र डालेंगे। पहला जो साइड इफ़ेक्ट है दस्त होना। दूसरा जो पॉइंट है सिर दर्द होना। तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट है सूर्य की किरणों से प्रतियोगिता होता है। चौथा जो साइड इफ़ेक्ट है मतली का आना। 5वां जो है मतिभ्रम। 6वां जो साइड इफ़ेक्ट है अनिद्रा। और 7वां जो साइड इफ़ेक्ट है दौरे। और भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, उस पर हम और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यानी कि इस जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन को हम जब बच्चों को देते हैं ये काफ़ी कड़वा होता है और जिसकी वजह से बच्चे इसे पीना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी ये होता है कि अगर हम कुछ दिन तक जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन को चला दें तो उनके मुंह में उनका जो मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, यानी कुछ भी खाएंगे उन्हें टेस्ट मालूम नहीं देता। तो ये अगर छोटे बच्चों को पिलाना हो जेनफ्लैक्स ओजेट, जैसे मैंने कहा कि ये 3 महीने से ऊपर से लेकर 5 साल के बच्चों को दे सकते हैं। और जो छोटे बेबी इस सिरप को नहीं पी पा रहे हैं कड़वा की वजह से, तो आप इसमें चीनी वगैरह या शहद वगैरह मिला के भी पिला सकते हैं। तो जो कि टेस्ट में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा और बच्चे आसानी से पी लेंगे। और इसके ये भी जानेंगे कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतें, यानी छोटे बच्चों में ये दवा दे तो क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी पड़ेगी। पहला जो सावधानी जो है आप पहला जो पॉइंट है खाली पेट दवा को ना दें। और इस दवा को देने के बाद अगर मुंह में उनका कड़वापन लगे तो उन्हें दूध पिला सकते हैं या उन्हें पानी भी पिला सकते हैं। और भी कंडीशन में इसकी कुछ सावधानियां हैं। और इस जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका बहुत ही एक्सलेंट रिजल्ट है। और अगर इस जेनफ्लैक्स ओजेट सस्पेंशन का आप यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही यूज़ करें। जैसे मैंने साइड इफ़ेक्ट बताया कि इस तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट है 95% में 5% लोगों पे हो सकता है, ये नहीं कि सब पे होगा। अगर जो मैंने साइड इफ़ेक्ट बताया उससे अगर गंभीर साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें और अपनी समस्या को बतलाएं। यानी कि जो बेबी के ऊपर जो समस्या हो रही है डॉक्टर ज़रूर उस पर गौर करके उसका ट्रीटमेंट करेगा। और जिनको अर्निडाजॉल से रिएक्शन है या ओफ्लैक्सासिन से तो वो लोग इस सिरप का यूज़ ना करें। और कभी भी जाएं तो अगर इस सिरप से आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, यानी कि इसमें मुख्यतः 2 साल्ट हैं, ओफ्लैक्सासिन और अर्निडाजॉल। अगर इन दोनों साल्ट से आपके बेबी को कोई भी रिएक्शन हो रहा है
तो अपने डॉक्टर को पहले आप बतला दें ट्रीटमेंट से पहले, नहीं तो ये उसे पता नहीं रहेगा और ये दवा चला देगा तो फिर आपके बच्चों को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए इन बातों का गौर करें। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।